आज के दिन यहोवा ने बनाया है, आओ हम इसमें आनंदित हों। मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने फिर से एक नया सुबह, एक नया दिन, एक नई रोशनी मेरे और आपके जीवन में जोड़ी है। और ये परमेश्वर के प्रति धन्यवादित करने का अवसर है कि हम अपने जीवन से उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद करें। सो आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता 21वां अध्याय। मेरे प्रियो, कल हमने भजन 20 पढ़ा था, जिसमें हमने इस बात को देखा था कि दाऊद जब युद्ध करने के लिए निकलता है तो दाऊद के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तुझे आशीषित करे, परमेश्वर तुझे विजय हासिल प्रदान करे। जब हम 21वें अध्याय में आते हैं तो हम इस बात को पढ़ते हैं कि उसी युद्ध के लिए जिसमें दाऊद जा रहा था, जब उसके लिए लोगों ने प्रार्थनाएं की, दाऊद उसमें विजयी होकर लौटता है। और 21वां अध्याय दाऊद के धन्यवाद करने का जो मन है, जो स्वभाव है, उसको व्यक्त किया गया है। दाऊद अपने हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर की महिमा करता है और वो प्रभु को धन्यवाद कहता है कि प्रभु ने उसे उस युद्ध में विजय हासिल प्रदान करी है। और इसलिए 20वां अध्याय जो है वो दाऊद के लिए युद्ध से पहले की प्रार्थना का अध्याय है और 21वां अध्याय दाऊद का युद्ध के बाद का धन्यवाद की प्रार्थना है। यह भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि जब परमेश्वर हमें और आपको सफलता देता है या विजयी देता है, या जब हम अपनी मंजिलों को हासिल करते हैं, तो ये मेरे और आपके लिए घमंड की बात ना हो, पर परमेश्वर के प्रति धन्यवादित मन को व्यक्त करने की बात हो कि हम अपने धन्यवादी मन के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसलिए भजन 21 में लिखा है, हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अतिमग्न होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। दाऊद स्मरण कर रहा है अपनी उन प्रार्थनाओं को जो युद्ध में जाते समय उसने प्रार्थना की थी, और जब उसे विजय हासिल मिली है तो वो प्रभु का धन्यवाद करने से पीछे नहीं हटा और वो कहता है कि ये युद्ध में विजय मैंने अपने बल और अपनी क्षमता और अपने ताकत के आधार पर नहीं, पर प्रभु ये जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में अर्जित किया, जो विजय हासिल की है, वो तेरे सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन में पूरा होने पाया है। और इसलिए वो अपने मुख से उस परमेश्वर का धन्यवाद देता है। तीसरा पद बहुत खूबसूरत तरीके से वो लिखता है, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया, तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। मेरे प्रियो, युद्ध में जाने वाले व्यक्ति को यह निश्चिंतता नहीं होती कि वो वापस फिर लौटेगा, लेकिन दाऊद स्मरण करता है कि प्रभु मैं गया तो पर वापस में लौट कर आया, और इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरे सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाया है और तूने मेरे जीवन को अब तक बचा के रखा है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे और आपकी प्रार्थनाओं को, हमारे और आपके निवेदनों को स्वीकार करते हुए मुझे और आपको आशीष प्रदान करना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन यह कहता है कि दाऊद ने जो कुछ प्रभु से मांगा था वो सब कुछ प्रभु ने उसको दिया था और उससे उसका दिल आनंदित हो गया। वो अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करता है, प्रभु की स्तुति करता है और उस आशीष के लिए अपने हृदय से उसका धन्यवाद करता है। आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो लिखा है, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। यह बहुत ही खूबसूरत बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की उत्तम और स्थायी आशीषें जो प्रभु की ओर से आती है, जो इंसानों की ओर से और संसार की ओर से नहीं, वो स्थायी आशीषें होती है जब हमारे जीवन में प्रभु अपनी आशीष को प्रदान करना चाहता है। और इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन मुझे स्मरण दिलाता है कि अपने जीवन की उपलब्धियों को जब हम हासिल करते हैं तो अपने जीवन में घमंड नहीं, पर परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवन से उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। क्योंकि दाऊद कहता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलेगा। इसलिए जीवन के सफर में हमें हमेशा यह स्मरण रखना है कि मेरे और आपके जीवन में जो सफलता है, उस सफलता का श्रेय खुद को ना देते हुए परमेश्वर को देना आना चाहिए और उसकी दी हुई हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो स्थायी हैं उसके प्रति धन्यवाद देना चाहिए और स्मरण रखना चाहिए कि जब हम अपने भरोसे को उस प्रभु पर रखते हैं तो हम कभी नहीं डगमगाते हैं, क्योंकि वो प्रभु मुझे और आपको अपनी आशीषों में आगे बढ़ाता है।
8वां पद कहता है, तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा और तेरा दाहिना हाथ से तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उसको भस्म कर डालेगी। सो मेरे प्रियो, यहां पर हम अपने जीवन से इस बात को सीखते हैं कि संसार और संसार में आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे हम अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, फिर चाहे वो हमारे शत्रु ही क्यों ना हो, चाहे फिर वो ऐसे विचारों को आदान प्रदान करने वाले शख्स ही क्यों ना हो। प्रभु कहता है कि जब हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर करते हैं तो प्रभु हमें ऐसे वातावरण में भी संभाल कर रखता है। 10वें पद में कहता है, तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्यों में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिससे वे पूरी ना कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपनी सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। सो मेरे प्रियो, वचन ये कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो उस परमेश्वर पर विश्वास करता है जो मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज भी तैयार है, और इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन में जब इस जिंदगी को हम व्यतीत करते हैं तो हमें स्मरण करना है कि मेरा और आपका प्रभु मेरे और आपके लिए उत्तम आशीषों को ठहराया है, लेकिन तब जब हम अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुरूप व्यतीत करते हैं और हर एक उपलब्धियों के लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हो भी क्यों ना मेरे प्रियो, क्योंकि ये जीवन, ये जिंदगी, जो कुछ आज मेरे पास है, जो कुछ हमने और आपने अर्जित किया है, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। और इसलिए दाऊद के इस भजन से हमें यह सीखने को मिलता है कि दाऊद इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी उस परमेश्वर को वो महिमा दे रहा है। वो अपनी उपलब्धियों को और अपने उस विजयी को, जबकि वो विजयी होकर लौटा है, वो अपने पराक्रम के गुणगान नहीं कर रहा, अपनी ताकत का बखान नहीं कर रहा, लेकिन दाऊद ये कहता है कि मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसने मेरे मनोरथों को पूरा किया है, उसने मेरे जीवन को बचाया है, उसने मुझे उत्तम आशीषों से परिपूर्ण किया है और उसने मेरे सिर को कुंदन के मुकुट से सुशोभित किया है। सो मेरे प्रियो, दाऊद का भजन मुझे इसी बात को सिखाता है कि अपने जिंदगी के हर एक पल में उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका भय माने, उस पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और जब हम ऐसे जीवन को जीते मेरे प्रियो, फिर जिंदगी में चाहे कैसे भी युद्ध के अवसर क्यों ना आ जाएं, कैसी भी विपत्तियां हमारी जिंदगियों में सामने क्यों ना खड़ी हो, मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो परमेश्वर हर हाल में मुझे और आपको बचाने के लिए तैयार है। फिर चाहे कैसे भी अवसर क्यों ना हो, वो परमेश्वर मुझे और आपको उस विपत्तियों में भी विजय हासिल कराएगा, उन युद्ध में मुझे विजय हासिल कराएगा। जो समस्याएं कई बार मेरे और आपकी जिंदगी में एक युद्ध के समान होती हैं, हम उस युद्ध में, जो जिंदगी के युद्ध हैं, उनमें हम सफल होंगे और अपने जीवन से हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आशीषित किया। सो प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को अपने इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि जब हम और आप प्रभु के वचन को मनन करने के लिए और सुनने के लिए एकत्रित होते हैं, इस माध्यम से आप जरूर आशीष को पाते होंगे। प्रभु का वचन, प्रभु का अनुग्रह आपकी जिंदगियों को और रोशन करे और आप प्रभु के वचन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल हम फिर मुलाकात करेंगे एक और अध्याय की ओर, भजन के 22वें अध्याय की ओर। तब तक प्रभु आप सभी को अपनी आशीषों में, अपने अनुग्रह में आगे बनाए रहे और आप भी अपने आप को प्रभु में यूं ही बना रहें। गॉड ब्लेस यू।